कौन कौन? समय। समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय एक बार आता है और आकर चला जाता है। भगवान ने सबको समय दिया है साहब। जितना समय तुम्हारे पास है उतना ही समय बिल गेट्स, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के पास है। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, उनके पास 24 घंटे। तुम्हारा शरीर जितना बड़ा है उतना बड़ा लगभग उनका शरीर है। तुम्हारे शरीर में पानी की, भोजन की जरूरत है, उनके शरीर को भी वही जरूरत है। वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, तुम भी। फर्क इतना है कि वो अपने हर सेकंड का सदुपयोग करते हैं और आप अपने हर दिन का, हर महीने का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए आप यहां हैं, वो वहां हैं। यहां मीन्स आप सत्संग में हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन यदि आप तरक्की कर रहे हैं तो आपके जीवन में यदि आप विकास चाहते हैं अपना, तो आप समय का सदुपयोग करिए। और देखिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, ये बात आपको कहां सीखने को मिली? भागवत में। इसलिए जो समय क्रिकेट, मोबाइल, टीवी, व्यर्थ के सीरियल, मूवी में लगाते हो, वो समय कथा सुनने में खर्च करो तो सीखने को मिलेगा। इसलिए कथा में समय लगाओ। जैसा कि आप लोग कथा में समय लगा रहे हैं, आप लोग YouTube पर, टीवी पर कथा सुना करो। अच्छी चीज सुनेंगे तो अच्छी चीज सीखेंगे। तो कथा आप लोग अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। कितने लोग कथा मोबाइल पर सुनते हैं? YouTube पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो, ऐसे चैनल खुल के आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शाम को 7 बजे प्रश्नोत्तरी भी होती है, आज भी होगी। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रश्नोत्तरी जो सवाल करना चाहें आप कर सकते हैं। लाइव जो आप प्रश्न करेंगे आप लिख दीजिएगा। आज आपको जो प्रश्न घर बैठे करेंगे उनका भी उत्तर यहां से दिया जाएगा। तो आप लोग अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। आप YouTube पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। आज इस परिवार में 1,16,33,337 लोगों का परिवार है। कितने लोगों का परिवार है? 1,16,00,000। 1,16,00,000 लोग जुड़े हैं YouTube पर, गौरी गोपाल परिवार से, अनिरुद्धाचार्य परिवार से। और ये सारे परिजन, परिवार के सदस्य केवल धर्म का, आध्यात्म का ही चिंतन और चर्चा करते हैं। इसलिए आप कहीं रहो पर जुड़े रहो संस्कार और सत्संग से। अभी 28 तारीख से यहां भागवत जी की पोथी पाठ होने जा रही है। आप लोग भी अपने घर के पूर्वजों के लिए आप भी भागवत जी की पोथी पाठ कर सकते हैं। 28 जून से 4 जुलाई तक, जिसमें गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भी सम्मिलित हो रहा है। और फिर आप लोग इस गुरु पूर्णिमा में वृंदावन की पावन धरती में अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर की सुख शांति समृद्धि हेतु भागवत जी की पोथी पाठ करा के, भागवत जी जो सुनता है निश्चित उसके जीवन में भगवत कृपा होती है। भागवत से ही कृपा होती है साहब, वरना कहां कृपा होगी? आप ये बताओ, कितनी देर से आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं कि नहीं? इतना ज्ञान भागवत जी, हमारे ऋषि मुनियों ने भागवत जी क्यों लिखी? भगवान को क्यों आना पड़ा भागवत जी लिखने के लिए? इसलिए ताकि पीढ़ी को ज्ञान मिलता रहे भागवत जी के द्वारा, वरना शून्य हो जाता संसार ज्ञान से। गुरु पूर्णिमा के बाद 6 जुलाई से 12 जुलाई तक मेरठ में कथा है। तो आप मेरठ क्षेत्रवासी, आप भी मेरठ की पावन धरती पर कथा है वैशाली मैदान में, आप भी आइए और इस कथा का आनंद लीजिएगा। भगवान का नामकरण। तो बच्चे, आपसे मेरी प्रार्थना, नौकरी देने वाले बनेंगे, ना कि नौकरी दो। और ये तब कर पाएंगे जब आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे। बिल्कुल दुरुपयोग ना करिएगा समय का। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, श्री भगवान के बड़े होते ही गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। गर्गहा पुरोहितो राजन
यदूनां सुमहातपा व्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। यशोदा ये आपका बेटा है, नाम होगा आपकी गोद में रोहिणी का बेटा है, नाम होगा राम। बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। यशोदा ये आपका बेटा होगा, नाम होगा कृष्ण। कर्ष्यतीति कृष्ण, कर्ष्यतीति कृष्ण। इसलिए कृष्ण नाम इनका होगा, और इस नाम को जो सुनेगा उनका मन उनकी ओर आकर्षित हो जाएगा। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, यशोदा मैया को कन्हैया मैया मैया कह के बुलाने लगे, कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान कृष्ण अपनी माँ को मैया कहते हैं, और आप लोग अपनी माँ को मम्मी कहते हैं। मम्मी मीन्स मरी हुई बॉडी को मम्मी कहते हैं। मम्मी नहीं कहा जाता, माँ माता जी, मैया कहो। भारतीय हो लेकिन धन्य है आप लोग। आप लोग खाते पीते रहते तो भारत में है, लेकिन संस्कार भारत के नहीं है। मम्मी कहने वाले भारतीय संस्कार नहीं है। मम्मी नहीं, माँ मैया कहने वाले को मैं भारतीय मानता हूं, मम्मी कहने वाले को नहीं। पापा कहने वाले को भारतीय नहीं, पिताजी कहने वाले को। पापा का मतलब क्या? पाप आ, पाप आ प्लस पापा, पापा 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 पापा। क्यों अभी कम पापी हो और पाप को बुला रहे हो? समझ ही में नहीं आ रहा कि ये पाप है किसका बाप है। पाप, पापा मीन्स पाप होता हूं। पापा का मतलब तो बताओ, आपका बाप बाप है कि पाप है? जबरदस्ती कुछ भी शब्दों का ज्ञान नहीं है। पापा पापा पापा। तुम जितनी बार अपने पापा को पापा कहते हो उतनी बार तुम अपने बाप को गाली देते हो। पापा मतलब गाली है। पापा क्या है? गाली। पापा मतलब पाप। अब आप अपने बाप को कहो पाप, पाप तो गाली है ये। लेकिन आप उसी को रटना लगाए हैं, मेरे पापा ले। अब अज्ञानी हो ना, इसलिए क्या करें? कौन ले तुम्हारे अज्ञान का ठेका? पढ़े लिखे मूर्ख। पिताजी राम जी क्या कहते थे अपने पिताजी को? बोलो। पिताजी श्री कृष्ण क्या कहते थे? बाबा, मैया बाबा। तुम भी कहो, पिताजी कहो, बाबा कहो, पिताश्री कहो। पापा पापा कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। इस चौपाई पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने पापा अर्थ शब्द का अर्थ पाप से किया। पाप मीन्स पापा। पर तुम्हें ज्ञान तो है नहीं। कितनी गाली दे दी होगी आप लोग अपने बाप को? जन्म से आज तक आपने अपने बाप को कितनी गाली दी? आप क्या कहते हैं? पापा। तो कितनी गाली दे चुके अपने बाप को? ये गाली है, आप मानो ना मानो। अब आपको ज्ञान नहीं है तो क्या करें हम, पर गाली है ये बाप को आप पापा कहना मीन्स पिता को गाली देना। सही है पिताजी, बाबा। भारतीय भाषा में माताजी पिताजी, मैया बाबा, आई बाबा। महाराष्ट्र में माँ को आई कहते हैं, आई बाबा। थोड़ा समझदार बनो तो क्या कहोगे? आज से कहोगे पापा कहना तो गाली है वो। अब आपने 1 लाख 2 लाख बार तो गाली दे ही दी होगी अपने बाप को। आप क्या कहते हैं? गाली देते हैं। अब क्या कहेंगे? अब भी पापा कहोगे, बाबा कहो, पिताजी कहो। बेटा आप क्या कहते हो? मम्मी। मम्मी नहीं, मैया। क्या कहोगी? मैया। क्या कहोगी? मैया। बोलो मैया, मैया। और पापा की जगह क्या? पापा की जगह बाबा या पिताजी। मैया बाबा, ये मेरे मैया बाबा हैं, माता पिता हैं।
देखिए हिंदू लोग कितना फिसल गए कि अपने बाप को गाली देने लग गए, और तुम्हें आज तक अक्ल नहीं आई कि पापा का मतलब क्या होता। भगवान श्री कृष्ण अब मैया 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 कह के बुला रहे। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए और भगवान गोपियों के घर जाके माखन चुराते, मटकी तोड़ते। एक सखी बोली, मैया तेरे लाला की शिकायत करवे की ताई आई हूं। का कहियो मेरे लाला ने, मैया तेरे लाला ने आज घर में घुस के सबरो माखन यादारी के ने खाई ली और सारी मटकियां यादारी के ने तोड़ दी। अच्छा चौरे लाला तने आज गोपी के घर जाए के सबरी मटकी तोड़ दी। मैया मैंने कछू ना की हो। या सखी ने मारे गाल पकड़ के हिलाए हिलाए के कह नहीं हमारे से शादी करेगो, मारे से शादी करेगो, ना करेगो तो तेरी मैया से शिकायत करेंगे। मैया तू ही बता, एक कन्हैया सबरी गोपियन से ब्याह कैसे करेगो। अब मैया बड़ी हंसवे लग गई, राम राम मेरा छोरा, छोटो सो कन्हैया, गोपियां ऐसी ऐसी परेशान करें और कन्हैया ऐसी ऐसी शिकायतें। सारी गोपियां बोली, मैया तेरे लाला ने सारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। मैया बोली, कन्हैया बोले, मैया सारे दूध पी जामे, गोपियां दोहलें, एक भी दूध ना बछड़ों को पिवाएं तो हमने पूरा पिला दिया। एक सखी बोली, मैया हम यहाँ पे गुस्सा करें ना, डांटें तो ये हमारी तरफ देख के ही करके हंस देता, और जब हंसता है ना मैया हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं। ना जाने कौन सा जादू है तेरे छोरा में, तेरे लाला में। एक दिन सारे ब्रजवासियन के घर से, गोपियन के घर से माखन लाए के यादारी के ने सबरो माखन बंदरन को परोस दियो। बंदर खाए जाए और खातो जा, खवातो जाए कन्हैया और कहतो जाए, पिछले जन्म में तुम सबन ने हमारी खूब सेवा करी, या जन्म में मक्खन खाओ। पिछले जन्म में तुम सबन ने खूब मदद करी, या जन्म में मक्खन खाओ। इसलिए सारे ग्वाल वाल प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की टोली में और गोपियों के घर माखन चोरी करना तो एक बहाना था। जो गोपी भगवान का दर्शन करने नंद भवन में नहीं आती थी, नई बहू थी, नई नवेली दुल्हन थी, नहीं आने जाने की परमिशन थी, उनके घर में घुस घुस करके मक्खन चोरी के बहाने उन गोपियों को दर्शन देने भगवान घर घर जाते थे। तो घर घर दर्शन देने जाते थे, उस लीला का नाम माखन चोरी लीला। उसे मक्खन, भगवान क्या चुराते हैं? मक्खन नहीं, मक्खन जैसा मन, मक्खन जैसा जिसका निर्मल मन होगा। इसलिए भगवान का एक नाम है चित्त चोर। क्या चुरा लेते हैं? चित्त चोर। भगवान भक्तों का चित्त चुरा लेते हैं, मन चुरा लेते हैं, और माखन के बहाने सारी गोपियों का मन चुरा लेते हैं। अब गोपियां घर में काम करती हैं पर मन उनका कृष्ण के पास, इसलिए काम करती हुई वो कृष्ण कृष्ण का जाप करती हैं, ध्यान पूरा कृष्ण में, क्योंकि मन कृष्ण में। आपसे यही तो हम कह रहे हैं कि भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि प्रभु कभी हमारे घर भी हमारा चित्त चुराने आओ, हमारे घर भी कभी हमारा माखन चुराने आओ। माखन जैसा हमारा निर्मल मन होगा तो भगवान चुराएंगे, और निर्मल मन मक्खन जैसा नहीं होगा तो नहीं चुराएंगे। तो माखन चोरी मीन्स चित्त चोरी है, वो मन की चोरी है। अब गोपियां भगवान के शिकायत करने जाती हैं। शिकायत भी एक बहाना है कन्हैया का दर्शन करने का। एक मैया बोली, मैया याद लाला ने या कन्हैया ने बड़ी गलती कर दी। का क्यों? बोले मारी बिटिया के चुटिया खटिया के पटिया से बांध दी दारी के ने, और कान में जाए के बोल दी हौवा। और जब हौवा बोला तो बिटिया भागी, तो बाकी चुटिया पटिया में कस गई, आधे गंजी आधे बाल पटिया में रह गए, आधे खोपड़ी में गंजी रह गई। मैया बोल मेरी छोरी से ब्याह कौन करेगो? कन्हैया बोले चिंता काय को करे सकी, हम बैठे हैं सबन के खसम। ऐसी लीला कन्हैया करें। एक बार सखी बोली, मैया तेरे लाला ने, एक दिन मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी, तेरे लाला ने आए के दारी के ने सबरे भगवान नीचे बिठाए के चौकी पे खुद बैठ गए। बोले मैं ही सत्यनारायण भगवान हूं, चल पंजीरी खबा, मैं ही सत्यनारायण भगवान हूं, चल पंचामृत पिला।
अब मैया या बता, मैं सतपति बगल में बैठे, मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही, पंडित जी आंख बंद करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे, तेरो लाला कहे सखी पंजीरी ना खवाएगी, पंजीरी ना खवाएगी, ना खवाऊंगी, पूजा तो है जाने दे लाला, बाद में खाइयो। ओ सखी तू मोकू ना जाने, मैं ही सत्यनारायण भगवान हूं। जब सखी ना खवाए तो भगवान गुस्से में पंजीरी दोनों के ऊपर डाल दे ले, तू खा। सत्यनारायण भगवान की पूजा कर बैठी, सत्यनारायण भगवान को तू जानती नहीं, ऊपर डाल दिया पंचामृत और पंजीरी, भागे कन्हैया। ऐसी शिकायत। एक सखी बोली मैया हमारे छोटे छोटे छोरा खेले तो ये चुटकुटी काट के भाग जाए, छोरन को रुलाए के भाग जाए। कन्हैया सारी लीला करते हैं, बाल लीला। जानते हैं ये लीला क्यों? केवल आनंद के लिए। किसके लिए? सुनने में अपने को आनंद आता है, देखने में उन गोपियों को आनंद आता था। तो भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान ये सारी लीला करते हैं। भगवान चोरी वोरी नहीं करते कभी। भगवान सब कुछ भगवान का है, चोरी क्या करना है? ये संसार भगवान का है, क्या हमारा तुम्हारा क्या है? उनकी चीज को हम अपना कहते हैं, चोर तो हम हैं। ये जमीन हमारी, ये गाय हमारी, ये दूध दही हमारा, हम कहते हैं ये हमारा, यही तो चोरी है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं है, फिर भी तुम अपना, तो चोर हम हैं। भगवान का तो संसार है, जहां आए जो मन पड़े खाए। इसलिए भगवान तो केवल लीला करते हैं आनंद के लिए। गोपियों के घर जाना आनंद से। गोपी भगवान खाते नहीं है, अपने ग्वाल वालों को खवाते हैं। खाने का मजा नहीं है साहब, खिलाने का मजा है। मजा किसमें है? खिलाने में। आप खुद 56 भोग खाओ, मजा नहीं आएगा, जब आप खिलाकर खाएंगे। मैया ने पूछा तो मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाया। यशोदा मैया पूर्व जन्म में धरा थी, भगवत कृपा से आज यशोदा बनी। मैया ने एक बार कन्हैया को उखल से बांधा, यमलार्जुन पर भगवान ने कृपा की, सुखिया पर कृपा की, अघासुर पर। ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल वाल बछड़ों का हरण करते हैं, भगवान ने ब्रह्मा जी पर कृपा की। उन्होंने बाद में भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया, जब राधा जी से ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण का विवाह कराया। धेनुकासुर पर कृपा, कालिया नाग पर कृपा। वेणु गीत गोपियों ने गाया, भगवान वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। बड़े सुंदर। एक बार गोपियों ने निर्वस्त्र होकर स्नान किया तो भगवान ने कपड़े चुराए। बाद में कहा कि आप निर्वस्त्र होकर स्नान मत करना, ये गलत परंपरा स्टार्ट ना हो, फिर कपड़े लौटाए। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और भगवान ने कहा गिरिराज जी की पूजन करो। मैया 56 भोग लगा रही थी। इंद्र को भगवान ने कहा इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज जी की पूजा। और सभी लोग भगवान के कहने से गिरिराज भगवान की शरण में गए। 56 भोग लेकर मानसी गंगा से गिरिराज जी को स्नान कराया, परिक्रमा लगाई, 56 भोग खिलाया। एक रूप से खा रहे हैं कन्हैया, एक रूप से खिला रहे हैं। भगवान गिरिराज जी का पूजन करके परिक्रमा लगा के घर आए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, ब्रजवासियों ने भगवान की शरण ग्रहण की, प्रभु रक्षा। भगवान ने खेल ही खेल में गिरिराज जी को धारण किया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। गिरिराज जी धारण किया। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज जी को धारण किया। सारे ब्रजवासी छाया में तलहटी पर आए। खूब प्यार से दर्शन ठाकुर जी का लोगों ने जी भर भर के किया। और इसके बाद इंद्र आए, भगवान पर अभिषेक किया, भगवान का अभिषेक किया, प्रणाम किया, भगवान की परिक्रमा लगाई। क्षमा मांगी इंद्र ने कि प्रभु अपराध हुआ, और इंद्र वहां से अपने स्वर्ग की ओर चले गए। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। इंद्र ने पूजा प्रणाम की और भगवान को प्रणाम करके इंद्र स्वर्ग गए। भगवान ने गिरिराज जी स्थापित की, गिरिराज जी को स्थापना किया, स्थापित किया। सबने भगवान जी का पूजन किया। मैया भगवान को 56 भोग परोस रही है। सब भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। सब बड़े प्यार से कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं। मैया लाड़ लड़ा रही हैं घर में। बड़े आनंद से भगवान मैया के पास आनंद से रह रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद बाबा और यशोदा मैया ठाकुर जी का पूजन में लगी हैं। गोपियां ग्वाल वाल सब। आइए पावन सी आरती का दर्शन करें। श्रीमन नारायण